वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेव श्री राधा कृष्ण पदान् सगणललिता श्री विशाखान्वितं च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है नृत्य श्रवण की कथा में। आशा करता हूं आप सब भक्ति के पथ में गंभीरता के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इसमें आपको आनंद की भी अनुभूति हो रही है। वास्तव में भक्ति अकेले भी की जाती है, पर अकेले में बैठकर अधिकांश जप करना ही अच्छा होता है या शास्त्र अध्ययन करना। लेकिन भक्ति भक्तों के समाज में की जाती है। भक्तों का संग करना भक्ति में उन्नति के लिए बड़ा आवश्यक है। जब श्रील प्रभुपाद इंडिया से बड़ी मुश्किलों से अमेरिका गए, क्यों गए? क्योंकि गुरु की आज्ञा थी कि अंग्रेजी बोलने वालों को भक्ति सिखाओ। आप पढ़े लिखे विद्वान हो, तो बहुत समय से चेष्टा कर रहे थे और फिर जब उनको मौका मिला तब तक उनकी उम्र लगभग 70 हो गई थी, 69 की एज थी उनकी। तो विदेश में तो कोई भक्त है ही नहीं, एक भी भक्त नहीं था। लेकिन प्रभुपाद के संग से, प्रभुपाद के प्रचार से फिर बहुत सारे युवा अमेरिकन लड़के लड़कियों ने कृष्ण भक्ति को गंभीरता से लिया। मैं जैसे देखता हूं कि इंडिया में भी यंगस्टर्स भक्ति कर रहे हैं, लेकिन वो उतने गंभीर नहीं है भक्ति को लेकर। भक्ति के नियमों का पालन करना ये बहुत आवश्यक है। तो भक्ति गंभीरता से की जाती है। तो प्रभुपाद के संग से बहुत सारे भक्त बन गए, हजारों हजारों लोग भक्त बन गए। फिर उनके प्रयास से ही ये जो कृष्ण भक्ति है पूरे वर्ल्ड में फैल गया। धीरे धीरे सेंटर्स बने, फिर धीरे धीरे मंदिर बने, कम्युनिटीज बन रही हैं। अभी भी ये लीला चल रही है। तो पॉइंट ये है कि जो भक्ति है वो भक्तों के संग में की जाती है। और कौन से भक्त? सजातीय भक्त। सजातीय भक्त मतलब एक टाइप के, उनका मंत्र सेम होता है, उनके इष्ट सेम होते हैं, गुरु भी सेम हो तो अच्छा है। सजातीय भक्त, सजातीय भक्तों में ही भक्ति करने से उन्नति होती है, विजातीय भक्तों में नहीं। क्योंकि विजातीय भक्तों में मत भिन्न हो जाते हैं। और भक्ति आती भी भक्तों से ही है। आज मैं आपके सामने 4 पॉइंट्स रखता हूं, और अगर आप इन 4 पॉइंट्स को अच्छे से अपने जीवन में अपनाओगे तो आप अति शीघ्र दिव्य स्थिति को प्राप्त कर सकते हो। हालांकि जितनी भी बातें हम आज तक कर चुके हैं वो सब की सब महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबकी सब गीता और भागवत से है। गीता और भागवत प्योरली भक्तिमय ग्रंथ हैं। किसी भी एक श्लोक को ही अगर कोई व्यक्ति उसका अनुसरण करे तो उससे जीवन में क्रांति आ जाएगी। एक श्लोक बस ठीक ठीक उसका पालन करना पड़ेगा। वैसे एक श्लोक का पालन करेंगे तो आप देखेंगे कि सारे श्लोक, सारे ज्ञान का पालन हो रहा है।
तो 4 जो चीज़ें हैं वो क्या है, ये आपके बुद्धि में एकदम बैठी होनी चाहिए 4 चीज़ें, 4 महत्वपूर्ण चीज़ें। हालाँकि मैं कई बार बता चुका हूँ, लेकिन आज फिर से एक आवृत्ति हो जाए, एक रिवीजन हो जाए। सो भक्ति अच्छे से करने के लिए, बेड़ा पार करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी कीमत समझनी होगी। पहला पॉइंट, आपकी कीमत क्या है? आप मनुष्य हो। मनुष्य जीवन की क्या कीमत है? मनुष्य जीवन अति दुर्लभ है। हमें ये जो एक-एक दिन मिल रहा है, ये बड़ा कीमती है। जो व्यक्ति बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटल में होते हैं, उनके एक-एक दिन का खर्चा हज़ारों, लाखों में आता है। एक-एक दिन का। उनको एक-एक दिन जीवित रखने के लिए डॉक्टर्स कितना धन ले लेते हैं। तो हमें तो वो दिन फ्री में मिल रहा है। जैसे मैं एक रील देख रहा था, उसमें एक अंग्रेज़ लड़का, बड़ा सुंदर उसने बात कही थी। तो वो कह रहा था कि अगर मैं आपको 10 लाख रुपए दूँ आपको, आप लोगे? तो एक आदमी कहता, ले लूँगा, क्यों नहीं लूँगा? पैसे की ज़रूरत तो सबको रहती है और 10 लाख तो बड़ी रकम है। तो उसने कहा, लेकिन इसमें एक शर्त ये है कि कल सुबह आपको मार दूँगा। अगर आप ये 10 लाख लोगे तो। नहीं लोगे तो नहीं मारूँगा। तो आप लोगे? तो वो व्यक्ति कहता, मैं क्यों लूँगा? मैं तो नहीं लूँगा। भाई सच बात है, कौन लेगा? कोई भी नहीं लेगा। तो उसने कहा, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आपका जो ज़िंदगी है वो एक दिन जो है वो 10 लाख से ज़्यादा कीमती हो गया ना, क्योंकि आप 10 लाख छोड़ने को तैयार हो, अपना दिन बचाने। कहा, बात तो सही है। तो भाई एक-एक दिन बड़ा कीमती है। वो रियलाइज़ नहीं होता, क्योंकि चेतना, मन जो है वो भोग में लगा हुआ है, रोग में लगा है, चिंता में लगा है। इसलिए इसलिए हमें अपनी वैल्यू नहीं पता। तो भक्ति अच्छे से करने के लिए ये एक तो मानव जीवन की कीमत, और मानव जीवन कितने मुश्किल से मिलता है ये तो ख़ैर आप समझ ही नहीं सकते। बहुनाम जन्मना मन्ते, बहुनाम जन्मना मन्ते। बहुत-बहुत जन्म के बाद समझ में आता है। दुर्लभ दुर्लभ भगवान दुर्लभ कहते हैं मानव जीवन को। तो हमारा एक-एक दिन बहुत कीमती है, इसे रियलाइज़ करना ये पहली बात है। उन्नत भक्ति करने के लिए पहली बात। दूसरी बात दूसरी बात ये है कि हमें कोई सच्चा मार्गदर्शक मिल जाए, कोई सच्चा गुरु, कोई महापुरुष, कोई शुद्ध भक्त, ब ऐसे महापुरुष का संग मिल जाए और उस पे हमें विश्वास हो जाए। साधु महात्मा तो घूम ही रहे हैं, वृंदावन में भरे पड़े हैं। सच्चे साधु भी हैं, ढोंगी साधु भी हैं, दिखावटी भी हैं, नाकारा भी हैं, धोखेबाज भी हैं, सब हैं। जगत में सब कुछ मिलेगा। जिसके योग्य है उसको वो चीज़ मिल जाएगी। तो हमें कोई सच्चा साधु मिल जाए और हमें उस पे विश्वास हो जाए, कि ये सच्चा साधु है, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे गुरु, मुझे ऐसे वैष्णव, ऐसा मार्गदर्शक, ऐसे महापुरुष मिल गए हैं और मुझे मानव जन्म मिल गया है। तो मानव जन्म में मुझे ये मिल जाए। तो ये 2 चीज़ें शास्त्र कहता है, ये रियलाइज़ेशन होने से व्यक्ति बहुत ऊँची स्थिति में आता है। और तीसरी बात, ये लिख लीजिए, तीसरा पॉइंट जो अति-अति महत्वपूर्ण है, कि महापुरुष भी मिल गए, मानव जन्म भी मिला ही हुआ है, लेकिन भगवत प्राप्ति की तीव्र लालसा,
भगवत प्राप्ति की तीव्र लालसा हमारे भीतर आ जाए। और ये लालसा आती है शुद्ध भक्तों के चरणों में बैठने से, उनकी चरण रज को अपने शरीर में मलने से, साधुओं की सेवा करने से भगवान की प्राप्ति की लालसा प्राप्त होती है। साधु के चरण धूल अपने सर पे लगाने से, साधु के चरण जल अपने सर पे डालने से, पीने से, और साधु का उच्चिष्ट प्रसाद, महाप्रसाद, साधु के प्रसाद पाने के बाद जो प्रसाद थोड़ा बच जाए, अगर भाग्यशाली हो तो मिल जाए, उसको महाप्रसाद, भगवान का अर्पण महाप्रसाद होता है, जो केवल भक्तों के लिए भगवान को भोग लगा के जो भक्तों को बांट देते हैं वो प्रसाद होता है। और जो सिर्फ भगवान के लिए ही बनाया जाए, भक्तों के लिए नहीं, वो उसको महाप्रसाद कहते हैं, जो मंदिरों में मिलता है। और जो भगवान के शुद्ध भक्त जो प्रसाद ग्रहण करते हैं या महाप्रसाद ग्रहण करते हैं, उसके बाद जो बचे उसे महाप्रसाद कहते हैं, महाप्रसाद। तो इससे क्या होता है कि साधन में मन लगता है, भगवत प्राप्ति की लालसा बढ़ती है। तो जैसे भक्तों की, साधु की हम सेवा करेंगे, वैसी भावना हमारे भीतर आएंगी। जो जिसकी सेवा करेगा, उसके गुण, उसके इष्ट के गुण उसमें आने लगेंगे। ऐसा होता है। आप दुर्जन की सेवा करोगे तो दुर्गुण आप में आने लगे, सज्जन की सेवा करोगे साधु गुण आप में आने लगे, और भक्त की सेवा करोगे तो भक्ति आप में आने लगेगी। ये सीधा सा प्रिंसिपल है। तो तीसरी चीज जो क्या हो गई फिर, तीसरी चीज कि भगवान को प्राप्त करने की तीव्र लालसा, मुमुक्षुत्वम, तीव्र लालसा, नहीं मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, अर्जेंसी जैसे लगे। साधारणतः भक्तों को लगता है कि नहीं बाद में कर लेंगे, अच्छे से कर लेंगे, अभी तो जल्दी क्या है, आगे कर लेंगे। तो तीसरा ये चीज हमारे भीतर होना चाहिए, इसको नोट कर लें, इसकी हमें आवश्यकता है। और चौथा जो है वो ये है कि जो हमारी साधना है ना, वो निरंतर चलती रहे। सुबह उठते हैं, सुबह भजन करते हैं, तो वो निरंतर चलती रहे। ये नहीं कि कभी किया कभी नहीं किया, कभी मंगला किया कभी नहीं किया, कभी गायत्री किया नहीं किया। साधना हमारी निरंतर चलती रहे, निरंतरता। अनन्या चेतसा सततम यो माम स्मृति नित्यशा तस्याहम सुलभम पार्थम नित्य योगिनः। ऐसे भगवान कहते हैं गीता में, अनन्या चेतसा सतत लगातार, योमा स्मृति नित्यशा, लगातार, नित्य, रेगुलर। तो नित्य जो भगवान की भक्ति में दृढ़ता से लग जाता है, तो तस्याहम सुलभम पार्थम, हे पार्थ वो मुझे बड़ी आसानी से प्राप्त कर। यानी कि भगवान की कृपा कब होती है, जब भक्त नित्य साधना अच्छे से करता है। ये नहीं कि 1 घंटा साधना किया और 23 घंटा भोग किया कि छुट्टी हो गई हमारी, नहीं, 24 आवर्स भगवान को याद करने की कोशिश करनी है, भीतर भी कोशिश करनी है, दूसरों में भी कोशिश करनी है। हर अनुकूल प्रतिकूल हर अवस्था को उसमें भगवान को देखने की कोशिश करनी है। माता पिता के माध्यम से सेवा हो रही है, शिक्षक के माध्यम से हो रही है, सहपाठियों के माध्यम, हर जगह भगवान की कृपा को अनुभव करने की कोशिश करनी है। तब जाके जो चेतना है वो इतनी परिपक्व और पक्की बन जाती है कि वो भगवान को प्राप्त कर लेती है। तो ये 4 चीजें हैं। क्या 4 चीजें हैं, कोई बता सकता है? मैसेज में लिख सकता है? कौन-सी 4 चीजें मैंने बताई? तो
एक कहानी सुनाता हूँ, चैतन्य महाप्रभु के जीवन की कथा है। तब तक आप लोग लिखो क्या 4 पॉइंट कौन से हैं। तो ये कहानी से आप देखो क्या सीख सकते हो। चैतन्य महाप्रभु एक बार भगवान के विरह में इतना हो गया कि वो समुद्र में डूब गए। समुद्र में समुद्र में बहते-बहते जगन्नाथपुरी से बहते-बहते वहां से करीबन 50, 60, 70 किलोमीटर दूर कोणार्क एक स्थान आता है। कोणार्क का नाम सुना होगा, कोणार्क टेम्पल, सूर्य मंदिर। तो वहां तक चैतन्य महाप्रभु बहते हुए चले गए और साजा प्रताप रुद्र और भक्त लोग सब परेशान हो गए कि महाप्रभु कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। सब चारों दिशाओं में उनको ढूंढने लगे। तो ढूंढते ढूंढते वहां पे एक मछुआरा जो समुद्र में मछली पकड़ रहा था, उसके जाल में चैतन्य महाप्रभु, और जैसे ही उसने चैतन्य महाप्रभु को स्पर्श किया, उसको भी कृष्ण प्रेम हो गया, वो भी कृष्ण भाव में चला गया। वो भी हरि बोल, हरि कृष्ण हरि, कुछ और उसके मुख से निकल ही नहीं रहा था। जो भी उसके पास आता वो भी कृष्ण कृष्ण करने लगता, और वो तो कुछ और कर ही नहीं पा रहा था। तो सबने क्या सोचा कि इसको किसी भूत ने पकड़ लिया है। भाई साधारण लोग हैं। तो उसको तो भाव हो गया, वो तो पागलों की तरह नाचने लगा, घूम घर वाले सब परेशान हो गए कि भाई इसको क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? तो हालाँकि ये वाली घटना शास्त्रों में नहीं है, मतलब ये कथा है, लेकिन इसका जो एक पॉइंट मैं बता रहा हूँ वो नहीं है। वो भक्त लोग आपस में बात करते हैं। तो कहते हैं कि सबने कहा कि अब प्रभु के पास, जब प्रभु को भी होश आया कि प्रभु ऐसा-ऐसा हो गया है कि एक वो जो मछुआरा था जिसने आपको छुआ था, वो सिर्फ़ कृष्ण कृष्ण कर रहा है, उसको बाहरी कोई चेतना ही नहीं है। तो बोला ऐसा करो कि लोकल किसी पुजारी के यहाँ बना हुआ कोई चावल लाके उसको खिला दो, तो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो क्योंकि और वहां से फिर किसी एक पंडे के पुजारी के घर के चावल लेके आए और उसको खिला दिया तो वो ठीक हो गया। ठीक क्या हुआ? संसार में लौट आया। उसकी जो भाव अवस्था थी, कृष्ण के प्रति जो प्रेम प्राप्त हुआ तो चला गया। क्या हुआ कि जो लोग संसार में आसक्त हैं, जो भगवान की पूजा पाठ भी धन के लिए करते हैं, परिवार का पालन पोषण के लिए करते हैं, उनके हाथ का अन्न खाओगे, उनकी रसोई का भोजन करोगे, तो मन में भाव चला जाएगा। विषयीर अन्न खाइले मलिन होय मन, मलिन मने ना होय कृष्णेर स्मरण। तो अन्न में बड़ी ताकत होती है। इसलिए हर किसी के हाथ का भोजन खाने से बात बनती नहीं है। केवल भक्तों के हाथ का भोजन करना चाहिए। और क्योंकि जो भी मनुष्य जिस भावना से भोजन को बनाएगा, वही भावना उसमें ट्रांसफर होगी। खाने वाले को भी वो प्राप्त होगा। तो इसमें बड़ी सावधानी की आवश्यकता है कि जो रंधन करने वाला है वो कम से कम भगवान का नाम जप करे, दीक्षित हो, भगवान के नाम के लिए उसने कटिबद्ध दीक्षित होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को रंधन करना चाहिए। पर हर समय ये संभव नहीं होता है, लेकिन जहाँ पे भी ये भक्त लोग ऐसा पालन करेंगे, तो वहाँ पे बड़ी उन्नति होगी। तो उसकी इस प्रकार के चावल खाने से उसकी भाव अवस्था चली गई। जो बड़े भाग्य से उसको चैतन्य महाप्रभु के स्पर्श से उसे कृष्ण प्रेम का भाव प्राप्त हो गया था। ओके, सो ये आज की क्लास यहीं तक, और ये पॉइंट्स लिखे हैं मानव जीवन की सच्चे साधु
कि तीव्र लालसा और साधना में निरंतर। बिल्कुल सही, रसमन जी ने सही पॉइंट लिखे हैं। तो आप ये लोग इस पॉइंट्स को नोट कर लीजिए और इस पे विचार करिए कि क्या मेरे जीवन में ये है या नहीं? और नहीं है तो इसको लाने की कोशिश करें। भजन को टालिए मत, कल करेंगे नहीं, आज अभी जल्दी से जल्दी अपना प्रिस्क्राइब्ड जो भी जप है उसको पूरा करिए और अलग-अलग तरीकों से अपनी भक्ति को, भाव को बढ़ाइए। ओके? हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय।